चलिए, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। लेकिन आज का दिन हमारे लिए बेहद ख़ास है क्योंकि आपका पसंदीदा चहेता चैनल 4 साल का हो चुका है और इस 4 साल में हमने आपके लिए कई सारी रिसर्च स्टोरीज, इनसाइट्स आपके लिए लेकर आए हैं। और इस दौरान कमोडिटी मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साल रहा है क्योंकि सोना चांदी लगातार जोरदार रिटर्न दे रहा है। हम सिर्फ 2025 में ही देख रहे हैं गोल्ड 52% तक बढ़ चुके हैं, चांदी में 63% की तेज़ी। आज भी गोल्ड ने, आज हमारे 4 साल पूरा होने की खुशी में गोल्ड ने आज भी शुरुआती कारोबार में नया हाई लगाया। हालांकि 3 अक्टूबर आज उसकी एक्सपायरी भी है, लेकिन एक्सपायरी के दिन भी वो नए हाई पर है। चांदी हालांकि आज मुनाफा वसूली दिखा रही है, लेकिन कॉपर पहली बार एमसीएक्स पर 972 रुपए के पार निकला है। घरेलू बाजार में कॉपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आमतौर पर कमोडिटी मार्केट की जो रैली होती है 3 फेज में चलती है। पहला फेज होता है एनर्जी का, जिसमें क्रूड और नेचुरल गैस चलते हैं। जो हमने देखा था रूस यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई थी कोविड के बाद, उसके बाद वो चलना शुरू हुआ। उसके बाद दौर आया बुलियन का। अब बुलियन के बाद गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम के बाद अब बेस मेटल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और जिस तरह की डिमांड है ग्रीन एनर्जी से और साथ ही सप्लाई की दिक्कतें दिख रही है, उससे कॉपर लगातार अब नया हाई घरेलू बाजार में बना सकता है। इसको साथ देने वाला है जिंक। जिंक में भी कहा जा रहा है कि यहां पर भी अच्छी रैली आने वाले समय में दिखेगी और एक बड़ी तेजी अभी भी यहां से बची हुई है। कई सारे माइनिंग में दिक्कतें हैं। इंडोनेशिया से वो खबर आई थी। इसके अलावा पेरू सेकेंड सबसे बड़ा माइनर है कॉपर का, वहां पर प्रोटेस्ट की वजह से माइनिंग में दिक्कतें हो रही है। तो सारे फैक्टर कॉपर के सपोर्ट में हैं। तो ये एक बेहतर समय है बेस मेटल्स में तेजी के सौदे बनाने के लिए और लगातार इस तरह की तेजी भी दिख रही है। चलिए, हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी है। अनुज जी, आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। हम 4 साल पूरा कर चुके हैं। इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या गूढ़ ज्ञान देना चाहेंगे? आपकी तरफ से सर क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं कि आपने 4 साल पूरे किए हैं। और देखिए, इन 4 सालों में अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट का या अगर मार्केट देखने का जो एक नजरिया है वो काफी चेंज हुई। और ऐसे में आप लोगों ने काफी हद तक लोगों को सपोर्ट किया है, इन्वेस्टर को आपने जागरूक किया है। देखिए, मार्केट में हमेशा से हम देखते हैं कि जागरूकता को लेके हमेशा से कहीं ना कहीं से भी चिंतित रहता है। मगर आप लोगों ने जो जागरूकता फैलाई है मार्केट को लेके, चाहे वो आपने कहीं ना कहीं हम देखा महाकुंभ के तौर पे आपने काफी सारे ऐसे शोज किए हैं जिससे जागरूकता मार्केट में फैली है। तो मुझे लगता है कि आपने उस परिप्रेक्ष्य में बहुत आपने शानदार काम किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ऐसे ही 4 नहीं 40 100 साल निकले जिसमें कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। और जो मार्केट को लेकर अवेयरनेस हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, सभी में आपने काफी शानदार काम किया है सर। कम है, हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट आएंगे आगे भी। इसलिए मैं एक सवाल आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, सोना चांदी या कॉपर क्या पसंद आ रहा है? क्या हमारे दर्शकों को 5वें साल में हम जा रहे हैं, यहाँ पर क्या गाइड करेंगे, क्या खरीदना चाहिए उनको यहाँ से? देखिए, हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड चला था और अब इन सालों में हमने सिल्वर चलती हुई देखी है। हमें लगता है कि आने वाले सालों में आपको इंडस्ट्रियल मेटल में पर्टिकुलर कॉपर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मेरे को लग रहा है कि शायद 2026 में आपको बेस मेटल के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिले, जिसमें कॉपर सबको लीड करता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया, यहां से कॉपर लीड करता आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंडेड रैली हम देख चुके हैं सोने और चांदी में। जहिया भी करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय जरूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक अहम दिन आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, और जहां पर हमारे खास मेहमान गौतम शाह होंगे, उनसे खास चर्चा वहां पर शुरू करेंगे।